मेरी कहानी का नाम है खेत की वो दोपहर जिसने सब बदल दिया। मेरा नाम कोमल है। मैं एक छोटे गांव में रहती हूँ। मेरे घर वाले साधारण किसान हैं। मेरा बड़ा भाई सोनू शहर में पढ़ता है, पर लॉकडाउन में वो अचानक गांव लौट आया और महीनों यहीं रहना पड़ा। शुरू में तो मुझे लगा कि भाई पहले जैसा ही होगा, हंसमुख, बेफिक्र, मजाक करने वाला। लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कुछ अंदर दबा रखा हो। रात को कई बार उठती तो देखती कि वो कमरे की खिड़की के पास बैठा रहता, फ़ोन हाथ में, किसी से धीरे धीरे बात करते हुए। उसकी आवाज़ में बेचैनी होती थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हो शांति के लिए। एक रात मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो खिड़की की ओर टेक लगाए गहरी सांसें ले रहा था। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस पल मुझे पहली बार लगा मेरे अपने भाई के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो मुझसे छिपा रहा है, बिस्तर के अंदर कुछ हिला रहा हो। अगली सुबह मैंने उससे पूछा, भैया सब ठीक है ना, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? वो मुस्कुराया, पर मुस्कान बनावटी थी। कुछ नहीं कोमल, बस शहर की टेंशन है। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन महसूस कर सकती थी कि उसकी परेशानी सिर्फ शहर की नहीं थी, कुछ और ही है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब रहे, पर लॉकडाउन के दौरान ये नज़दीकी और भी बढ़ गई। शाम को छत पर बैठकर बातें होती, तारों को देखते हुए, चाय पीते हुए, पुरानी यादों को दोहराते हुए। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो मुझे कुछ अलग नज़रों से देख रहा है। वैसे नहीं जैसे कोई भाई बहन को देखता है, बल्कि जैसे कोई किसी को समझने की कोशिश करे, गहराई से। मैंने भी नज़रें हटाई नहीं, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे भी उस पल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, एक तरह का इमोशनल कनेक्शन जो पहले कभी नहीं हुआ था। शायद हम दोनों अकेले थे, या शायद वक्त ने हमें एक दूसरे का सहारा बना दिया था, पर मैं जानती थी कि हदें हमेशा ज़रूरी हैं। राहुल, हमारा बचपन का दोस्त, हमेशा हंसता, मजाक करता, सबका चहेता। लेकिन इस बार जब वो मिला, उसके व्यवहार में एक अलग सी तीक्ष्णता थी, जैसे वो मुझे किसी नए नज़रिए से देख रहा हो। भाई ने भी नोटिस किया, मैंने भी, पर हमने कुछ कहा नहीं। मेरे पापा ने कहा, सोनू खेत जाकर कामकाज देख आना, कोमल भी साथ चली जाए। मैं राज़ी हो गई, थोड़ी हवा बदल जाएगी, अच्छा लगेगा। रास्ते में राहुल भी साथ हो लिया। हम तीनों हंसते मजाक करते हुए खेत पहुँचे। पानी लगा हुआ था, हवा ठंडी थी और खेत की मिट्टी में एक अलग ही महक थी। कुछ देर घूमने के बाद मैं एक छोटे नाले के पास फिसल गई। मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। भाई और राहुल दोनों मुझे उठाने आ गए। मेरी हालत देखकर राहुल हंस पड़ा। अब तो तुम्हें नहलाना पड़ेगा। भाई ने हल्के गुस्से में उसे देखा। बात संभाल कर किया कर। मैंने मुस्कुराकर माहौल शांत किया। ठीक है, पानी है, धो लेती हूँ। मैं बोरवेल के पास गई, गड्ढे में उतरी और कपड़े साफ करने लगी। भाई दूर खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। चिंता और अपनापन दोनों उसकी आंखों में दिख रहे थे, पर राहुल की आंखों में कुछ और था, एक ऐसी नज़र जिसे मैं अनदेखा नहीं कर पाई। मैं असहज हो गई। भाई ने तुरंत समझ लिया और राहुल से कहा, तू दूर रह, कोमल अनकंफर्टेबल हो रही है। फिर भैया भी मेरे पास आ गए और साथ में नहाने लगे। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, फिर मुझे भी कहने लगे, उतार दो, धूप है, सूख जाएंगे। फिर मैंने भी सारा उतार दिया। राहुल को बोला, जाकर सुखा दे। हम दोनों साथ में नहा रहे थे तो राहुल की चाबी बार बार ताले की तलाश कर रही थी। राहुल अपनी चाबी को ताले में लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ताला नया था। अभी कभी भी ताला किसी ने खोला नहीं था, तो होल बहुत पतला था जिससे चाबी जा नहीं रही थी। भैया को पसीना आने लगे, बहुत परेशान हो गए। तेल भी नहीं था। फिर थोड़ा सा चाबी अंदर घुस गई और ताले की हालत खराब होने लगी और मछली की तरह तड़पने लगा और ताकत लगाकर पूरा अंदर तक डाल दिया और ताला का पूरी तरह खुल गया। अब आराम से ताले में चाबी जाने लगा। अब भैया और मुझे ताला चाबी खेलने में बहुत मजा आया। अब राहुल की चाबी भी चार्ज हो गई, वो भी खेलने के लिए बोलने लगा और पानी में आ गया। अब कभी भैया अपनी चाबी लगाते तो कभी राहुल। पूरा ताला खुल गया। अब हमारे कपड़े सूख गए। इस तरीके से हम लोग अब जब भी मौका मिलता ताले चाबी का खेल खेलने लगते। एक ताला और दो चाबी, और मज़ा 4 गुना। कमेंट में बताओ कौन कितने ताले खोल चुका है।